नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी वेव्स में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हों। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके शिक्षक भर्ती हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें सभी में ये भूगोल के 10 क्वेश्चन काम आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ठीक, तो यहाँ पे पहले तो हम बात कर लेते हैं दर्रा होता क्या है। तो दर्रा का मतलब होता है रास्ता। दर्रा का मतलब होता है रास्ता, यानी नदी जब पहाड़ों काट के मैदान में प्रवेश करती है उसको हम बोलते हैं दर्रा। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका शिवकिला दर्रा। ठीक है, शिवकिला दर्रा इज द करेक्ट आंसर दैट सतलज नदी एंटर्स इन इंडिया। ठीक है, तो सतलज नदी कौन से प्रदेश में एंटर करती है? तो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है सतलज नदी। ठीक है, तो सतलज नदी और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सब कौन से कहाँ से निकलते हैं? मानसरोवर लेक से निकलते हैं। तो यहाँ पे मैप के हेल्प से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो आपका है मानसरोवर लेक, यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। एक तो ये इंडस रिवर, ठीक है, तो सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, जो हिमालय काट के अंदर आती है। वो कौन से दर्रे से आती है? जोजिला दर्रा से। तो जोजिला दर्रा किसके लिए हो गया? सिंधु नदी के लिए। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है भारत में। और ये अरुणाचल प्रदेश से जहां से एंटर करती है उस दर्रे को बोलते हैं दिहांग दर्रा या दिहांग गार्ज बोला जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी भी बोला जाता है। तो और भारत में ये आपकी सतलज रिवर है, और सतलज रिवर भारत में इंटर करती है कौन से प्रदेश से? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इंडस रिवर कौन से में करती है? जम्मू एंड कश्मीर। ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश, और ये जिस रास्ते से प्रवेश करती है सतलज रिवर, उस रास्ते को बोलते हैं शिवकिला दर्रा। तो एक क्वेश्चन से आपने देखा कि हमने 3-4 क्वेश्चन तैयार कर लिए। तो ये एक तरीका है आपके पढ़ने का, एक क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं ऑप्शन से। होप आपको, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा संगठन है जो मानचित्र बनाता है भारत में? तो जो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का सर्वेक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं SOI, सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मानचित्र के लिए, मैप बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? भारत का सर्वेक्षण या सर्वे ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं करता। ठीक है, तो म्यांमार कौन से प्रदेश के साथ सीमाएं साझा नहीं करता? तो यहाँ पे आप देखिए ये म्यांमार का देश है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यांमार, तो जो सबसे पहले ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा आपका नागालैंड है ना, ये नागालैंड नागालैंड के भी साथ भी करता है, तो नागालैंड के साथ भी ये कर रहा है। और ये आपका नीचे है मणिपुर, तो मणिपुर के भी साथ कर रहा है। तो ये तीनों के साथ ही ये साझा कर रहा है। किसके साथ नहीं कर रहा? असम के साथ। तो असम देख रहे हैं, ये आपका ये असम वाला एरिया है, ये अंदर ही अंदर चला आ रहा है। तो असम के साथ ये अपना साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और के साथ म्यांमार की सीमाएं हैं। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह से समुद्री सीमाएं भी मिलती हैं। तो अंडमान और निकोबार से इसकी समुद्री सीमाएं मिलती हैं। तीन से मिलती है, असम से नहीं मिलती। ठीक है, तो दोस्तों देख रहे हैं आप कैसे हम एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो कहने को ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के साथ साथ आप 30 क्वेश्चन यहाँ से कम से कम 30 क्वेश्चन तैयार करके ले जाएंगे। और बिल्कुल ध्यान से सारे डिस्क्रिप्शन आपको ध्यान से सुनने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल का जो कूच बिहार है वो प्रसिद्ध है अपने सिल्क उद्योग के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है जी? सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कूच बिहार। तो ये याद रखना है आपको। चलिए, अगला प्रश्न।
सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो मैक्सिमम जो इसका एरिया है वो आपका मध्य प्रदेश में से गुजरता है। तो सतपुड़ा का जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, पर्वत शिखर है, वो है आपका धूपगढ़। कौन सा है जी? धूपगढ़। ठीक है, तो धूपगढ़ है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह चोटी 1353 मीटर ऊंची है। तो ये भी याद रखना आपको, 1353 मीटर ऊंची है। कितनी? 1353 मीटर ऊंची है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। तो धूपगढ़ किसका स्थान है सबसे ऊंचा? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है धूपगढ़। तो यहां से भी हमने देखा, आपने 3 क्वेश्चन तैयार कर लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? यानी वो दर्रा जो भारत, चीन और म्यांमार के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहता है, तो वो है आपका दीफू दर्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा 4587 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और इस दर्रे के पास भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं लगती हैं। अक्टूबर 1960 में चीन और म्यांमार ने दीफू के निकट अपनी सीमाओं का सीमांकन किया था, जिसके बाद भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद उत्पन्न हुआ था। तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद उत्पन्न हुआ था कब? 1960 में। 1960 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यहाँ पे मैंग्रोव क्षेत्र है। तो मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव एक ट्री का प्रजाति है, एक पेड़ की प्रजाति है जिसको वनस्पति बोलते हैं। ठीक है, तो वनस्पति की प्रजाति है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव, और इसको क्या, ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है डेल्टा वाले एरिया में, डेल्टा के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, और जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है आपका सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा है? क्योंकि सुंदरी ट्रीज के कारण। ठीक है, तो सुंदरी पेड़, सुंदरी नामक पेड़ है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। और डेल्टिक एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी होते हैं, मैंग्रोव के पेड़ भी होते हैं। और जो सुंदरबन डेल्टा है वो कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। तो भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और यहीं पे क्या है? सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। चलिए, ठीक है, तो भारत के मैंग्रोव मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में भी मैंग्रोव हैं। भारत में मैंग्रोव का क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? किस स्थान पर यू टर्न लेती है? तो अभी हमने बात की ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ और चीज जान ले, तो ये तिब्बत मानसरोवर लेक से निकलती है और ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, कहां से? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और कौन से दर्रे से? दिहांग दर्रे से। ठीक है, दिहांग दर्रा। और इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी भी बोला जाता है। इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी भी बोला जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को और किस नाम से जाना जाता है भारत में? दिहांग नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में चली जाती है तो इसको बोला जाता है जमुना। ठीक है, जमुना नदी। यहाँ से आपने बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? तो वो स्थान का नाम है नामचा बारवा। नामचा बारवा। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में भगीरथ ग्लेशियर से निकलती है और यह तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो है गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? सबसे बड़ा भौगोलिक यानी फिजिकल पार्ट कौन सा है सबसे बड़ा? ठीक है,
सबसे बड़ा फिजिकल पार्ट कौन सा है? तो इन तीनों ऑप्शन की बात करें तो तीनों ही भारत के भौगोलिक हिस्से हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा है वो है आपका दक्कन का पठार यानी डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू सबसे बड़ा एरिया कवर करता है, पूरे साउथ इंडिया में इसका विस्तार है। ठीक है? ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। होप आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वाक़ई में ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।